एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रोहन और गीता रहते थे। उनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और अब जीवन की कठिनाइयों का सामना अकेले ही कर रहे थे। दोनों भाई बहन गांव के लोगों की मदद करके किसी तरह अपना पेट पालते थे। सुबह का समय था। गीता चूल्हे पर रोटी बना रही थी। रोहन घर के बाहर बैठा हुआ था। गीता आंखों में आंसू भरकर, भाई रोटियां कम है और आटा भी खत्म होने को है, पता नहीं कल क्या खाएंगे। रोहन सांस छोड़ते हुए, बहन चिंता मत कर, आज फिर काम की तलाश में जाऊंगा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। गीता रोटियां बनाकर रोहन को देती है। रोहन खाना खाकर काम की तलाश में निकल पड़ता है। गीता घर का काम करते हुए सोचती है कि आखिर भगवान उनकी कब सुनेंगे। गांव के बाजार में रोहन काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। रोहन सोचते हुए, आज भी काम नहीं मिला, आखिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। इसी बीच रोहन की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो बहुत ही कमज़ोर और थका हुआ दिख रहा था। रोहन उसकी तरफ बढ़ता है। रोहन सहानुभूति से, बाबा आप ठीक तो है ना, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। रामू धीमी आवाज़ में, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। रोहन दया भाव से, बाबा मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ घर चलिए, मेरी बहन कुछ रोटियां बनाई है, हम आपको खिला देंगे। रोहन बाबा को अपने घर ले आता है। घर पहुंचते ही गीता हैरानी से देखती है कि भाई एक बूढ़े आदमी को साथ लाया है। गीता धीरे से, भाई हमारे पास तो खुद के लिए ही बहुत कम है, इन्हें क्या खिलाएंगे। रोहन मुस्कुराते हुए, बहन जो थोड़ा है वही हम इन्हें दे देंगे, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। गीता रोटी का टुकड़ा देते हुए, बाबा आप खा लीजिए। रामू आशीर्वाद देते हुए, बेटी तुम्हारे दिल की दया देखकर भगवान भी खुश होंगे। रामू रोटी खाता है और आशीर्वाद देकर चला जाता है। अगले दिन सुबह गीता और रोहन को अचानक अपने घर के बाहर हलचल की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर निकलते ही उन्हें गांव के कुछ लोग दिखाई देते हैं। गांव वाला हैरान होकर, अरे ये तो वही जगह है जहाँ रोहन और गीता रहते थे, पर ये महल कैसे बन गया। दूसरा गांव वाला, सचमुच कल तो यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी और आज देखो ये महल कैसे खड़ा हो गया। गीता और रोहन भी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके पुराने टूटे फूटे घर की जगह अब एक शानदार महल खड़ा था। गीता आंखों में आंसू लेकर, भाई ये सब कैसे हुआ, कल तक तो हमारे पास कुछ नहीं था। रोहन आश्चर्य से, बहन ये जरूर भगवान की कृपा है, हमने कल उस बूढ़े आदमी की मदद की थी और आज ये सब कुछ हो गया। उसी समय अचानक रामू फिर से प्रकट होते हैं, लेकिन इस बार उनका रूप बदलकर कान्हा जी का हो गया था। गीता हैरान होकर, ये तो कान्हा जी हैं। रोहन नतमस्तक होकर, कान्हा जी आप, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। कान्हा जी मुस्कुराते हुए, बेटा तुम दोनों ने अपनी गरीबी में भी एक भूखे को खाना खिलाया, यही सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने उसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। गीता आंखों में आंसू लेके, कान्हा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। कान्हा जी आशीर्वाद देते हुए, तुम दोनों ने सच्चे मन से सेवा की है, अब यह महल, ये सारी संपत्ति तुम्हारी है। इसके साथ ही तुम्हें जीवन भर का
सुख और आशीर्वाद भी मिलेगा। कान्हा जी अदृश्य हो जाते हैं और रोहन और गीता एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ दिनों बाद रोहन और गीता गांव के सबसे संपन्न लोगों में से एक हो जाते हैं, लेकिन वे अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूलते हैं और गांव के गरीब लोगों की हमेशा मदद करते हैं। उनकी दयालुता और भलाई के चर्चे पूरे गांव में फैल जाती है। एक गांव वाला: रोहन और गीता ने जो किया है वो सच में काबिले तारीफ है। भगवान ने उन्हें उनकी दयालुता का फल दिया है। दूसरा गांव वाला सहमत होते हुए: हाँ, और देखो अब वे गांव के हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। उनका दिल अब भी वैसा ही है जैसा पहले था। रोहन और गीता गांव के लोगों की मदद करते हुए अपनी नई जिंदगी में खुश रहते हैं। वे समझते हैं कि असली धन दौलत से नहीं, बल्कि दिल की दयालुता और ईमानदारी से मिलती है। इस तरह रोहन और गीता को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कठिनाइयों का अंत होता है। वे समझते हैं कि भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन जाती है। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम। और हाँ, जय श्री कृष्णा बोलना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।